स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 4 मार्च से 8 मार्च तक होगा। पहले हम पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। प्रीवियस वीक में जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया था तब ये 2036 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहां से अगर ये इसको अपसाइड ब्रेकआउट करता है या यहीं मीन ब्रेकआउट तो लगा हुआ था, लेकिन ये कि अगर इस एरिया को होल्ड करता है 2032 को, तो ये यहां से आसानी से 2062 तक जा सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो ये 2016 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन यहां से दोबारा भी 2062 तक जाने के चांसेस होंगे। यहां से इस एरिया में सेलिंग नहीं देखनी है। इन केस अगर इस एरिया को ब्रेक कर भी जाता है तो फिर ये दोबारा इसके नीचे अगर क्लोज करता है 2016 के नीचे, तो ये फिर अपसाइड जो है 2020 या फिर 2028 तक भी हो सकता है। तो यहाँ तक जो है वो रिटेस्ट करेगा और उसके बाद इसके अंदर जो है वो सेलिंग हो सकती है जो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि बीच के लेवल्स ब्रेक थे। तो अगर ये नीचे का लेवल निकलता है तो फिर एक लंबी सेलिंग होगी। तो यहाँ पर जो है ना वो मंडे को और ट्यूसडे को स्टार्ट वीक के 2 दिन में जो है वो नीचे क्लोज दिए इसके, और उसी के बेस पे ये जो है वो 2024 के पास तक तकरीबन 4 तक आया नीचे, और यहां से दोबारा इसने जो है वो अपसाइड क्लोज कर दिया और उसके बाद सेकंड क्लोज और फिर जो है वो एक बुलिश सेटअप के साथ क्लोजिंग जो है वो 2083 के पास दी। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स तो स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर किया करें। आपके लाइक शेयर और कमेंट्स करने से हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के जो है 1 के प्लस जो है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं। ये सब आप सबकी मोहब्बत और आप सबके साथ की वजह से है। और जिनको लगता है कि हमारे चैनल से बेनिफिट मिल रहा है उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड के से वाबस्ता हैं उनको ज़रूर जो है वो शेयर करें ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा सकें। और लाइव सेशन का तो आपको पता है, जिस तरह हम पिछले 2 वीक से हमने लाइव सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर जो है वो यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद हम लाइव सेशन करते हैं और जिस उसके अंदर कोई कंफर्मेशन ट्रेड हो तो हम वो लाइव ट्रेड भी बताते हैं। तो वो भी आप मिस ना करें। अगर डेली बेसिस पे आप जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आप लाइव सेशन से डेली बेसिस पे हमारे इसी चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के पोजीशंस क्या हो सकती है। नेक्स्ट वीक जहां क्लोज दिया है वो यही बता रहा है कि या तो ये 2070 या फिर 2062 यहाँ तक शायद नीचे आए और यहाँ से फिर दोबारा अप जाने के चांसेस हो जाएंगे अगर इस एरिया को स्टे करता है तो। अब स्टे करता है तो ये ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो है वो स्टे ही ना करे और हम जो है इसको ये समझे, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस नज़र आ रहे हैं
वीक के स्टार्ट में हो सकता है कि ये करेक्शन करे, अब वो 2070 तक हो सकती है या फिर 62 तक भी हो सकती है, और थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आता है तो यहाँ तक भी आ सकता है 2055 तक। लेकिन शायद मार्केट है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चांसेस हैं। अगर तो ये 2062 का जो एरिया है इसके नीचे अगर डे क्लोज कर देता है, डे क्लोज, ठीक है, डी अगर डे के क्लोज करता है तो फिर ये चांस बन सकते हैं यहाँ से ये दोबारा नीचे हो जाएगा यहाँ तक, फिर नीचे की जो पोजीशन है वो दोबारा यहाँ तक हो सकती है 203837 के आसपास, या फिर इससे नीचे मजीद नीचे भी आ सकता है यहाँ तक। वैसे बेसिकली लेवल जो बनेगा वो 2024 का है और 2015 का। तो ये एक एरिया है, ये प्रॉपर टेस्टेड है यहाँ पर, जैसे इसने ब्रेकआउट किया है तो इसको प्रॉपर टेस्ट रखा है, तो पॉसिबल है कि ये एरिया यहाँ तक ही हो, लेकिन यहाँ कुछ कम चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट, शेडो ब्रेक तो हो सकता है डे में, लेकिन ब्रेक क्लोज चाहिए। जहन में रहे कि हमारे वीकली एनालाइज में डे क्लोज के बेस पे होती है, तो हमें डे क्लोज की कंफर्मेशन चाहिए। और H4 के तो हमारे डेली वाले जो होती है डेली एनालाइज, उसमें H4 की एनालाइज के बेस पे होता है, लेकिन ये वीकली है तो हम इसको डेली जो डे की है उसकी क्लोज के बेस पे लेवल टू लेवल मार्केट फॉलो करते हैं। यहाँ पोजीशन नज़र आ रही है, ये शायद जिसने हर एनालाइज देखी हो उसे ये याद होगा कि मैंने यहाँ पर मार्केट की पोजीशन में कहा था कि अगर ये इस एरिया को स्टे कर जाता है 2015 को, तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाने का चांस बना सकता है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की मूव हुई है, और यह ऑल टाइम हाई क्यों बना सकता है ये भी मैंने बताया था वीकली चार्ट लगा के। और याद होगा जिसने सारी एनालाइज देखी हैं, जो फॉलो करते हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा कि उस दिन मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या पोजीशन हो सकती है। नीचे के 2015 वाले एरिया पे जब मार्केट थी इसके आसपास थी, तब मैंने इस एरिया में बताया था कि अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। अब देखते हैं, खैर फिलहाल नेक्स्ट वीक तो यही नज़र आ रहा है कि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है 2125 से 2134, लेकिन हो सकता है कि इससे भी अब मार्केट जाए, लेकिन वो जाएगी तब जब ये एरिया इसको स्टे कर जाता है। तो अगर इसे ब्रेक कर गया तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि मैंने सिचुएशन जैसे बताई है कि अगर हमें डे क्लोज के ऊपर लेवल्स के ऊपर फॉलो करना है, अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस हो गए ये यहीं से ही रिजेक्ट हो, इससे पहले शायद मुश्किल है। तो इसी के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। और इन यहाँ इम्पोर्टेंट जो है ना वो यही रहेगा, सेलिंग मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि पोजीशन ऐसी नहीं है। आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक किया है। हमारा पिछले वीक का जो रेजिस्टेंस था वो 2062 का था, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक क्लोज है डे में। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आप सेलिंग बहुत ध्यान से देखें, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कम से कम ये 1 से 2 क्लोज लगाया है यहाँ पर, अगर ये नीचे जाना भी होगा तो यहाँ अच्छा खासा स्टे करने के बाद ये नीचे जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि ये कोई सीधा सीधा नीचे चला जाए। इसलिए यहाँ पर पोजीशन फॉलो करिएगा, सेलिंग यहाँ पर ध्यान से करिएगा, क्योंकि चांसेस हैं अब काफ़ी हद तक कि ये जो है वो इस एरिया तक नेक्स्ट वीक टेस्ट कर जाए। सो देख लेते हैं जो होगा क्या, जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।